Hello everyone, I welcome you all to this channel of Infotech and Research. My name is Tushar Sharma and let's start today's video. आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट दैट इज़ द पाइथन। ये आपके सेकंड ईयर सीएस में होता है, या तो सेमेस्टर 3 में हुआ है या सेमेस्टर 4 में। अगर आप इन दोनों में से किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये जो और ये सबसे बड़ी बात है, ये एक नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है तो इसको क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बैक लाते हो तो आपका जो ऑडिट क्लियर लिखा आता है रिजल्ट में वो आपका नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। सब्जेक्ट कोड आप मैच कर लेना, KNG 302 KNG 402। थर्ड सेमेस्टर में हो तो ये आएगा, फोर्थ में हो तो ये आएगा, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम अपनी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 में कुछ नहीं है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, इंट्रोडक्शन है और बेसिक्स है पाइथन का, ठीक है। सबसे इजी जो सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से तो यही है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। कोई भी किसी भी तरीके का फिर भी अगर आपको डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछने से झिझकना मत, ठीक है। अपना डाउट वहाँ पर लिख देना, आराम से बता दूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अब आज के सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं आज के टॉपिक्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पाइथन, कि है क्या पाइथन बेसिकली, क्योंकि अब जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पता तो होना चाहिए कि पाइथन है क्या। मैं आपको एब्सोल्यूट बिगिनर मान रहा हूँ, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती है, ना सी ना पाइथन ना कुछ, तो उसी हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में अपने में सी लैंग्वेज पढ़ ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आराम से आपको पाइथन समझ में आ जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ पाइथन, उसके बाद हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ पाइथन, उसके बाद देखेंगे हम प्रोग्रामिंग साइकिल, फिर हम देखेंगे आईडी एंड पाइथन्स के आईडी कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा, प्लेटफॉर्म होता है टू राइट द कोड। फिर देखेंगे कमेंट्स इन पाइथन एंड लास्ट टॉपिक जो हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। सो बेसिकली 1 2 3 4 5 ये 6 टॉपिक्स आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और मैक्सिमम 2 to 3 वीडियोस में आपकी जो है यूनिट नंबर 1 मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। अभी तो आपके एग्ज़ाम को थर्ड सेमेस्टर की को बहुत टाइम है, अगर आप लेट भी देख रहे हो, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डालूंगा तो उसको देखने के बाद फिर वही टॉपिक करना, तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, गारंटेड पास हो गए बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम व्हाट इज़ पाइथन, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं अच्छे से, ठीक है। सो देखो बेसिकली पाइथन क्या है। पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप बाय गुडविन रैसम इन 1991, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पाइथन कुछ नहीं है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल टू राइट द कोड, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल का मतलब होता है इंग्लिश की तरह, मतलब रीडेबल। मतलब अगर कोई पाइथन का, अगर आपके पास कोई भी कोड लिखा है पाइथन का, तो आपको वो ये लगेगा कि ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई स्ट्रक्चर में हमने कुछ लिख रखा है, आपको ऐसा उसे देखकर वो होगा, ठीक है। इंटरप्रेटेड है, इंटरप्रेटेड मतलब ये जो सोर्स कोड होता है उसको लाइन टू लाइन रीड करके देन एग्जीक्यूट करता है, ओके। ये नहीं है कि डायरेक्ट मतलब पूरे कोड को आपको पढ़ेगा तब फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइन टू लाइन करता है, ठीक है। वो काम कंपाइलर का होता है, ठीक है। और ग्यूडो 1 रज़म ने बनाए थे, ये 1991 में डेवलप की थी, ठीक है। ये वैसे सच इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम याद कर लेना बस, इससे की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको बेसिकली एक शॉर्ट में वैसे पूछा नहीं जाता है, बस याद कर लेना है। एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है, और ये डेवलप की थी ग्यूडो 1 रज़म ने इन 1991, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पाइथन जो कोड होता है वो फास्टर टू राइट एंड ईजियर टू रीड, मतलब इसको काफ़ी जल्दी हम लिख सकते हैं और
काफ़ी आसान होता है पढ़ने में। मतलब इसे अगर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी भी नहीं है तो वो भी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी एज अ इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसको समझ सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये इसके कुछ फीचर्स लिख दिए हैं। सिंपल एंड ईजी टू लर्न है। फ्रीडम ऑफ प्लेटफॉर्म, फ्रीडम ऑफ प्लेटफॉर्म का मतलब है बेसिकली, अगर सपोज करो आपने कोई पाइथन का कोड एक अलग प्लेटफॉर्म पे लिखा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन नहीं करेगा, वो वहाँ पर भी ईजिली रन कर जाएगा। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये रन कर जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसी का मतलब है फ्रीडम ऑफ प्लेटफॉर्म। इंटरप्रेटेड का मतलब मैंने आपको बता दिया, लाइन टू लाइन सोर्स कोड को पहले ये रीड करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करता है। समझ में आया? पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है, डेवलप की थी, ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, कौन सी ईयर में लिखी थी वो भी। कुछ फीचर्स हैं एप्लीकेशंस में, देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आती है। ठीक है, मशीन लर्निंग में आती है, वेब डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक पॉइंट याद रखना, ऐप डेवलपमेंट में पाइथन काम नहीं आती है। ठीक है, पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम, एक आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको पता तो चले इजी है भी या नहीं, कि ऐसे ही बोल रहे हो। देखो, अगर आपने अपने सेकंड सेमेस्टर में पीपीएस सब्जेक्ट पढ़ा होगा, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर पढ़ा होगा, बेसिकली सी लैंग्वेज होती है उसमें, तो वहाँ पर एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का एक कोड लिखता हूँ, देखो आपके सामने, ये देखो, हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, इंट मेन वॉइड ब्रैकेट ऑन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। इतना तो आई होप आपको अच्छे से आता होगा। हेलो वर्ल्ड, ये आपका सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये फिनिश। ठीक है, ये आपका हो गया सी लैंग्वेज में कोड। वेट, इसको मैं एक काम करता हूँ, एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या है, सी लैंग्वेज का कोड है। अब देखते हैं हम एक पाइथन में लिखते हैं। पाइथन में अगर हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो हम कैसे लिखें? कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, प्रिंट ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड फिनिश। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी भी तरीके की? आप खुद सोचो। हमने प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिख दिया बिना किसी प्रॉब्लम के, कोई दिक्कत आई? कोई किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जहाँ पर हम सी लैंग्वेज में हम इतना बड़ा लिख रहे हैं, अब ये देखो, और यहाँ पर हमने जो है इसमें क्या कहते हैं, पाइथन में कितनी ईजिली हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड का कोड। सो यही डिफरेंस हो जाता है। मैंने आपको बताया यहाँ पर फास्टर टू राइट है, ईजियर टू रीड है। ठीक है, समझ में आया? अब एक बार मैं चाहूँगा आप इसको अच्छे से रीड कर लो, इतने को, एक तो व्हाट इज़ पाइथन एंड उसके बाद ये एग्जांपल, तो आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा व्हाट इज़ पाइथन टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरप्रिटेशन ऑफ पाइथन। अभी ये यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, अभी आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको अच्छे से समझ में आता हूँ। वेट, यस। तो देखो बेसिकली इसको हम समझते हैं। देखो, इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस फोकस बनाना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या है? जो हम लिख रहे हैं, जो हम वहाँ पर इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो सोर्स कोड है थ्रू इंटरप्रेटर एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में जाता है। कहाँ जाता है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज में। और फर्दर ये क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में जाता है। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। ठीक है, जो हम लिख रहे हैं सोर्स कोड, ये कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है, उस कंप्यूटर को समझ में आती है सिर्फ मशीन लैंग्वेज, तो फर्दर उसी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये जो सोर्स कोड होता है ये बेसिकली कंपाइल होने के बाद पाइथन बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? पाइथन बाइट कोड में। और
इस पाइथन बाइट कोड की एक एक्सटेंशन फाइल बनती है .pyc। ये .pyc फाइल बनती है पाइथन एक्सटेंशन की। इतना समझ में आया अच्छे से? और ये जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है पॉइंट कंपाइल वाला, ये कुछ नहीं है, ये एक ट्रांसलेशन स्टेप है। ठीक है, काफ़ी इजी तरीके से समझा रहा हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये जो पाइथन बाइट कोड है जो मैंने आपको यहाँ बताया, ये बस रिप्रेजेंटेशन है। कितना तो इजी है यार, खुद ही सोचो। ये जो कंपाइल वाला स्टेप है ये ट्रांसलेशन स्टेप है, और ये जो पाइथन बाइट कोड वाला स्टेप है ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। अब रिप्रेजेंटेशन किसका है? ये सिंपल है यार, जो हमने कोड लिखा है उसी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे पास अब ये जो .pyc फाइल आ जाती है, ये थ्रू वर्चुअल मशीन ये एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एग्जीक्यूट हो जाती है। बस ये लास्ट स्टेप है, यहाँ से हमारा पूरा कोड जो है वो रन कर जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। समझ में आया? अभी नहीं आया? अब इन पॉइंट्स को हम रीड करते हैं। ठीक है, वेट, ये देखो, यस, एन इंटरप्रेटर इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम डेट एग्जीक्यूट अदर प्रोग्राम्स। इंटरप्रेटर क्या है? काइंड ऑफ प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट करता है अदर प्रोग्राम्स को। जब हम पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं, व्हेन वी राइट पाइथन प्रोग्राम्स, इट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू द डेवलपर इनटू इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ये मैंने बताया। उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है ये दोबारा ट्रांसलेट होती है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। ज़्यादा थोड़ी वो हो गया है, देखो इजी समझाता हूँ एकदम। हमने पाइथन प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो सोर्स कोड को ये किस में कन्वर्ट करता है? इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, वो फिर कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में। आया समझ में? आया ना? ठीक है। जो पाइथन कोड होता है वो कंपाइल होता है पाइथन बाइट कोड में, सब मैं आपको नीचे बता चुका हूँ अभी के भी। उसके बाद ये एक फाइल बनाता है जिसमें एक्सटेंशन होता है .pyc। कंपाइलेशन सिंपली है, ट्रांसलेशन स्टेप है। ठीक है, ये जो pyc फाइल है ये थ्रू वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट हो जाती है। सिंपल, कोई प्रॉब्लम आई? यही लास्ट स्टेप है आपका पाइथन का इंटरप्रेटर का। समझ में आया इंटरप्रिटेशन ऑफ पाइथन? आई होप समझ में आया होगा। एक बार इन पॉइंटों को अच्छे से आप पढ़ लो। इंटरप्रेटर इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट करता है अदर प्रोग्राम्स को। उसके बाद जो सोर्स कोड है, ये देखो मैंने यहाँ पे बताया, सोर्स कोड इंटरप्रेटर के थ्रू इंटरमीडिएट लैंग्वेज में जाता है, वहाँ से मशीन लैंग्वेज। सोर्स कोड कंपाइल होता है, कंपाइल का मतलब है ट्रांसलेशन हो रहा है उसका पाइथन बाइट कोड में। पाइथन बाइट कोड क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है सोर्स कोड का। वहाँ से एक्सटेंशन फाइल बनती है .pyc फाइल, और थ्रू वर्चुअल मशीन वो एग्जीक्यूट होती है। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, 8 पॉइंटों को अच्छे से पढ़ना। अगर आप पर क्वेश्चन आता है डेट डिस्कस द इंटरप्रिटेशन ऑफ पाइथन इन डिटेल, ये 8 पॉइंट लिख देना। और एक छोटा सा जो मैंने ये बनाया है नीचे, ये एज अ स्ट्रक्चर बना देना रफली। फुल मार्क्स गारंटेड है आपको बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये 2 टॉपिक कवर होते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वेट, पहले कुछ ज़्यादा ही वो हो गया है, इसको रफ करके। ठीक है, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, बेसिकली हमने पाइथन कवर कर लिया है। इसको थोड़ा लार्ज कर दूँ ना, यस। तो बेसिकली हमने पाइथन कवर कर लिया है, और हाँ, सो बेसिकली हमने पाइथन कवर कर लिया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पाइथन कवर कर लिया है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं वो है अपना प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन। ये बहुत इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। देखो, प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन कुछ नहीं है। पाइथन की जो प्रोग्रामिंग साइकिल होती है वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग साइकिल होती है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल है उसका मतलब है जो ओल्ड लैंग्वेजेस हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, लाइक सी लैंग्वेज हुई या और कोई लैंग्वेजेस, उनके कंपैरिजन में जो पाइथन की प्रोग्रामिंग साइकिल होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है। ठीक है, पाइथन के प्रोग्राम तुरंत रन करते हैं जब आप उनमें कोई भी चेंजेस करते हो।
ठीक है। ये नहीं है कि आपने कोई चेंज करा तो वो दोबारा उसको रीड करेगा या कुछ, डायरेक्ट वो रन करता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी एक बार वो और देख लेते हैं। यस, वेट, चेंज कर लूँ मैं पेन जाके, इससे कि आपको अच्छे से यहाँ पर दिखे। यस, सो बेसिकली प्रोग्रामिंग साइकिल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यही आपको स्ट्रक्चर बना देना है वहाँ। ठीक है, लिखता हूँ। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, स्टार्ट दी एप्लीकेशन, फिर होता है टेस्ट दी बिहेवियर, ये अभी जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा समझते चलो। फिर स्टॉप दी एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद आपका आता है एडिट दी प्रोग्राम कोड। तो ये जो है बेसिकली प्रोग्रामिंग साइकिल होती है पाइथन की। इसको मैं बॉक्स में कवर कर देता हूँ अच्छे से, इससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने कर दिया कवर। सबसे पहले स्टार्ट द एप्लीकेशन, उसके बाद टेस्ट द बिहेवियर, स्टॉप द एप्लीकेशन, एडिट द प्रोग्राम कोड, फिर से ये जाएगा स्टार्ट द एप्लीकेशन। साइकिल हो गई ना। पहले स्टार्ट द एप्लीकेशन, वेट 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 वेट, हाँ, पहले स्टार्ट द एप्लीकेशन, टेस्ट द बिहेवियर, स्टॉप द एप्लीकेशन, एडिट द प्रोग्राम कोड, फिर दोबारा से चला जाएगा स्टार्ट द एप्लीकेशन। यही है आपकी प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन। इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आपको स्ट्रक्चर बना देना है, ऊपर के 2 पॉइंट लिख देने हैं, प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन, बस इतना ही आता है बेसिकली। ये जो है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर चेक करोगे वहाँ पर आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए मैंने इसमें करवाया। वैसे एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जनरली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। स्टार्ट द एप्लीकेशन, टेस्ट द बिहेवियर, स्टॉप द एप्लीकेशन, एडिट द प्रोग्राम कोड, देन रिटर्न टू द स्टार्ट द एप्लीकेशन। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, फ्रंट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आईडी एंड पाइथन्स आईडी। आईडी एंड पाइथन्स आईडी, चलो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर 10 मार्क्स का डिटेल क्वेश्चन आ जाता है। ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आप आ सकते हो, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आईडी, वेट ये हाईलाइटर बनता, सॉरी। यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग साइकिल कंप्लीट कर ली, कुछ रह गया नहीं, चलो रह गया हो तो कमेंट में बता देना। आईडी, आईडी वैसे कुछ नहीं है, फुल फॉर्म देख लो पहले। इंटीग्रेटेड डेवलप वो सॉरी, आईडी इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये तो इसकी जनरल फुल फॉर्म है। पाइथन आईडी का क्या मतलब है, जहाँ पर पाइथन का कोड रन करा जाए, लिखा जाए, तो वो पाइथन आईडी हो जाएगा। मतलब पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पर डेवलपर जो है उसको ये इन्वायरमेंट मिल सके टू रन द कोड, टू राइट द कोड। ये देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। IDE is a software package that consists of several tools for developing and testing the software. आया समझ में? गुड। IDE helps the developer by automating the process. बेसिकली ये डेवलपर का काम जो है ईजी कर देता है by automating the process। ठीक है, डेवलपर का काम क्या करता है, ईजी कर देता है। ठीक है, समझ में आया। आईडी क्या है, ये जो डेवलपर का काम इजी कर देता है बाय ऑटोमेटिंग द प्रोसेस। आईडीज वर इंट्रोड्यूस टू डिमिनिश द कोडिंग एंड टाइपिंग एरर्स। डिमिनिंग का मतलब है डिक्रीज। अगर आपको वो कह आती है तो समझ गए होंगे, अदरवाइज मैंने बता दिया। डिक्रीज मतलब शॉर्ट कर देगा कोडिंग को, टाइपिंग एरर्स को कम कर देगा।
टाइपिंग एरर्स कैसे कम होंगे? ऑटोमेटिकली वो आपको वहाँ पर चीज़ों को बताता रहेगा, जिस वजह से कोई भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आया आईडी क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये है। अब हम कुछ देखते हैं पाइथन्स आईडी। इसमें सबसे पहला है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखो यार, आपको लर्निंग से ही समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली बिगिनर लेवल के डेवलपरों के लिए है। ये जो प्लेटफॉर्म है IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म आईडी, यानी कि किसी भी तरीके का कोड रन हो जाएगा। मतलब अगर आप चेंज भी करोगे प्लेटफॉर्म को, ईजिली कोड रन हो जाएगा। देयरफॉर यूजर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट, आपने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा अगर आपने कभी प्रोग्राम की है, दैट इज़ द विजुअल स्टूडियो। ठीक है, अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो इसका मतलब आपने प्रोग्रामिंग नहीं की है। ठीक है, इट इनेबल्स, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं की है, बट हाँ मोस्टली जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, उनको पता होता है विजुअल स्टूडियो के बारे में। इट इनेबल्स डेवलपमेंट फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म एंड हैज़ इट्स ओन मार्केट प्लेस फॉर एक्सटेंशन। ठीक है, वो काफ़ी मतलब चर्चे में रहता है, मतलब काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं। फीचर्स देख लेते हैं इसके। इट सपोर्ट पाइथन कोडिंग इन विजुअल स्टूडियो, डिबगिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। सारी एक्टिविटीज़ को ये सपोर्ट करता है, किसी भी तरीके का कोड रन कर देगा आपको ईजी तरीके से। पेड और फ्री दोनों वर्जन होते हैं इसमें, इसी वजह से इसमें काफ़ी ग्रेट फीचर्स हैं, तो मोस्टली लोग इसी को प्रेफर करते हैं। VS कोड अगर आपने सुना हो तो, विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये वही है। ठीक है, समझ में आया आईडी एंड पाइथन्स आईडी? आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा 4 टॉपिक फिनिश होता है। अब चलते हैं इस टॉपिक पर, कमेंट्स इन पाइथन। अब कमेंट्स तो यार आप जानते ही होंगे, अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा थोड़ा, तो कमेंट्स क्या होते हैं। वेट, मैंने इसके लिए कोई स्लाइड नहीं बनाई है, चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना आप सोचोगे ये स्लाइड ही बताया इसको खुद को नहीं आता क्या, इसीलिए। कमेंट्स इन पाइथन, यही तो टॉपिक है। देखो ध्यान से पहले मेरी बात सुनना। कमेंट्स बेसिकली होता क्या है, जो यूज़र है, जो सोर्स कोड को लिख रहा है, कोड को राइट कर रहा है, लिख रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कमेंट्स का यूज़ करते हैं। सपोज करो मैंने आज कोई ये प्रोग्राम बनाया, ठीक है, सपोज करो कैलकुलेटर बनाया, और मैंने उसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा लगाए, और मैंने फिर कमेंट्स का यूज़ करके उधर लिख दिया, मैंने मेंशन कर दिया कि ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। तो अगर कोई और डेवलपर, कोई और यूज़र मेरे उस कोड को अगर खोलेगा, ओपन करेगा, तो उसके लिए ईजी होगा ना समझना उसे, क्योंकि वो इन पॉइंटों को आराम से देख पाएगा। और ये जो पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कमेंट्स बोल रहे हैं, ये इंटरप्रेट तो होते नहीं हैं, मतलब इन्हें कोड से अलग रखा जाता है। ये बिसाइड कोड होते हैं, ये रन नहीं होते, ये बस यूज़र्स को दिखाने के लिए होते हैं कि हाँ भाई इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। समझ में आया? आई होप ये समझ में आया होगा। सी में हम कमेंट्स को अलग तरीके से लिखते हैं, पाइथन में हम हैशटैग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हैशटैग का। ठीक है, समझ में आया? बेसिकली इट इज़ यूज बाय प्रोग्रामर टू एक्सप्लेन द कोड टू अंडरस्टैंड बाय अदर प्रोग्रामर। समझ में आया? और अब आप सोच रहे हो कि इसका यूज़ क्या है, तो बेसिकली ये कोड की अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस कर देता है। ठीक है, कोई कोड है, अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड है तो वो ईजिली समझ में आ जाएगा, तो ये इसका ये फ़ायदा है सबसे बड़ा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इट डज नॉट अफेक्ट प्रोग्रामिंग पार्ट। जो प्रोग्रामिंग पार्ट है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बस यूज़र और डेवलपर के लिए, उसको समझाने के लिए, उससे ये प्रोग्रामिंग पार्ट पर कोई फ़र्क नहीं डालता किसी भी तरीके का। ठीक है, समझ में आ गया कमेंट्स इन पाइथन? नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं,
मुझे पता है आपके एग्ज़ाम से पहले ही देखोगे इसे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ टॉपिक्स को, ताकि आपको ये ना लगे कि इतना क्यों खींच रहे हो। टॉपिक है आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मुझे आप लोगों से ये पूछनी है, अगर आपको कोड भी लिखना सीखना है, क्योंकि देखो कोड आएगा तो है एग्ज़ाम में। अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम वाला लिखना सीखना है तो वो तो मैं डायरेक्ट सिखा दूंगा थियोरेटिकल में, पर अगर आपको वैसे भी कोड लिखना सीखना है तो कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं उसको सिखाऊंगा। अदरवाइज़ ये थ्योरी की तरीके से हम चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ नेम गिवन टू वेरिएबल। अब वेरिएबल तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो हम वेरिएबल्स को नाम देते हैं वो बेसिकली आइडेंटिफायर होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल को नाम देते हैं, किसी फंक्शन को दे रहे हैं, क्लास को दे रहे हैं, ठीक है, या किसी भी हम ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो बेसिकली हम उसे ही आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? जिसे देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकें दैट व्हाट इज दिस। तो वो कैसे पता चलेगा? एक नेम देंगे, ठीक है। इसके भी कुछ रूल्स हैं। इट कैन बिगिन विथ अल्फ़ाबेट। किसी भी हम अल्फ़ाबेट से इसे बिगिन कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, डिजिट से नो, ठीक है। मतलब पाइथन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें, एट द रेट और आपका ये डॉलर एंड ये जो जिसको हम परसेंटेज जो होता है आपका मॉड्यूलस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाइथन इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। आया समझ में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? और मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और नोट कर लेना कि पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है, सपोज करो हमने यहाँ पर लिखा ये HELLO हेलो, और यहाँ पर ये लिखा HELLO। डिफरेंस क्या है? इधर बिग एच है, इधर स्मॉल एच, पर ये इसके लिए डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं, समझे? ये इसके लिए डिफरेंट वर्ड है। आपको पढ़ने में तो लग रहा है वो भी हेलो वो भी हेलो, पर इसके लिए ये टोटली डिफरेंट आइडेंटिफायर है। समझ में आया? और पाइथन में जो क्लास नेम होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये बात भी याद रखना। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ लिखा माय राम, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या है? वैलिड है, बिल्कुल सही है। मैंने कैपिटल से स्टार्ट करा है, माय राम, परफेक्ट। अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिखा माय, और मैंने यहाँ पर ये स्पेस छोड़ दी, फिर लिखा राम, ये आपका इनवैलिड है। स्पेस नहीं दे सकते आप, जब आप आइडेंटिफायर मतलब नेम दे रहे हो वेरिएबल को, तो स्पेस नहीं दे सकते आप। ये आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। समझ में आया? अब जैसे कि सपोज करो माय अंडरस्कोर राम लिखता हूँ, तो ये आपका वैलिड है। अगर मैं लिखता हूँ 3 राम, तो ये इनवैलिड है। अब ये इनवैलिड क्यों है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। मैंने आपको ऊपर बता दिया है, बाकी मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये इनवैलिड इसलिए है, हाँ मुझे पता है आपको आता है, पर लेकिन ये इनवैलिड इसलिए है क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये आपको आ गया है तो इसका मतलब आप समझ गए हो डेट आइडेंटिफायर क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने कीवर्ड्स पे। ये अपना लास्ट टॉपिक है। कीवर्ड्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स का मतलब है जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, पहले से ही फिक्स्ड हैं। इनका स्पेसिफिक पर्पस और यूज़ होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये यूज़ आते हैं और यूज़ होते हैं, ठीक है। समझ में आया? कीवर्ड्स क्या है? रिजर्व वर्ड है, इनका स्पेसिफिक पर्पस और यूज़ होता है। अब पाइथन में क्या है, कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, मतलब जिन्हीं को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। सेम वही बात बताइए, हम उन वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं। आपको याद वगैरह ये बिल्कुल नहीं करने, जैसे जैसे आप कोड लिखोगे आप समझ जाओगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। ये देखो, एंड
as acid break class continue def for finally false except else elif del from global if input in is lambda return raise pass or not non local none true try while with yield। ये हमारे पास कुछ वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 28 29 30 31 32 33। ये अपने पास 33 वर्ड्स हैं। बिल्कुल भी आपको ये याद करने नहीं है। आपने इनमें से कुछ तो शायद सुने होंगे। देखो जैसे कि एल सुना होगा, इफ सुना होगा, ठीक है, डिलीट सुना होगा, एंड सुना होगा, एस सुना होगा, ब्रेक सुना होगा, क्लास सुना होगा, फॉर सुना होगा। ये तो आई होप आपने सुने ही होंगे। नोट सुना होगा, ट्रू सुना होगा, वाइल सुना होगा। बाकी आपको जैसे जैसे हम कोड को सीखेंगे, समझेंगे, पाइथन लैंग्वेज को आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे आई थिंक 5 टॉपिक कवर होते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा आपको आई थिंक। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा पाइथन क्या है, उसके बाद हमने देखा इंटरप्रिटेशन ऑफ पाइथन। सबसे पहले देखा पाइथन, फिर देखा इंटरप्रिटेशन, फिर देखा प्रोग्रामिंग साइकिल, फिर हमने आईडी और पाइथन से आईडी देख ली जिसमें हमने वीएस कोड और आपका आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। उसके बाद कमेंट्स इन पाइथन, उसके बाद आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड। ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको इस यूनिट के पार्ट 2 में, जिसमें हम आगे के Thanks for watching this video. Please like the video, comment and share with your friends, and please don't forget to subscribe the channel। और अगर आपको EKTU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।